मुझे 123 के पावर 225। अब तुम करके दिखाओ एग्जाम में, 123 के पावर 225 है, सॉल्व करो। अगर तुमको नियम नहीं पता है तुम सवाल को देख के वैसे ही छोड़ देगा। तो इसमें इतना ही नहीं रहता है, इसमें तुम करेगा 56 के पावर 2034 प्लस 72 के पावर 1556। अब करो। अब तुम इतना सवाल करो, देखो करेगा ही नहीं कोई सवाल। जिसको नहीं पता है वो नियम क्या करे, इसको छोड़ देगा वैसे सवाल को, क्योंकि इतना भारी सवाल कौन बनाए, इतना समझ आएगा। इसलिए इसका नियम जानना जरूरी। चलो घात का नियम। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इकाई अंक के कुछ सवाल और इकाई अंक के कुछ कॉन्सेप्ट। जैसे आपके सामने एक स्क्रीन पर सवाल दिख रहा है, इस सवाल को अगर सॉल्व करना, पता करना है इसका इकाई अंक क्या है। अगर लोगों को शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है या इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि इसका क्या होता है, 9 के पावर 553 करने के लिए क्या करेंगे जो कि हम लोग इकाई अंक निकाल सकें। कि 9 के पावर 553 करेंगे, करते करते तो 2 घंटा ऐसे निकल, तो उसको करने के बजाय हम लोग क्या उसमें शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे और इसका इकाई अंक कैसे निकालना है। या फिर कोई तुमको सवाल दे दिया गया है जोड़ घटाव का, एक लंबा सा सवाल समीकरण है इस तरीके से, तो 47 गुना 24 गुना 33, एटलीस्ट 5 से 10 मिनट जाना है अगर तुमको सॉल्व करने बैठो तो उसके बजाय हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट है कुछ ट्रिक है तो यूज करेंगे और उसको आसानी से सॉल्व करेंगे 1 मिनट के अंदर। तो नमस्कार, मेरा नाम है उत्तम कुमार और हम लोग आज की वीडियो में इकाई अंक को समझेंगे। सबसे पहले जिसको इकाई अंक नहीं पता है कि इकाई अंक होता क्या है, हम लोगों ने बचपन में पहले भी देखा होगा कि कोई अगर संख्या लिखा हुआ है, कुछ करो 3 4 7, ये कोई संख्या दिया गया है, ठीक है। इस संख्या हमें पता करना है कि इकाई अंक कौन सा है। इकाई अंक तो सबको पता होगा कौन सा होता है। तो पहला वाला अंक होता है उसको कहते हैं इकाई अंक। ये वही वाला इकाई अंक है, वही क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं। इकाई होता है, दूसरा क्या होता है, ये होता है दहाई। क्या क्या होता है, इसके आगे होता है सैकड़ा, ठीक है। तो इससे कैसे 1000 10,000 लाख 10,000। एग्जाम में हम लोग केवल इकाई अंक पूछा जाता है, इसका मतलब आखिरी वाला जो संख्या होता है उसको पता करना होता है कि क्या होगा उसका। तो हम लोगों ने भी समीकरण देखा कि ये जोड़ वाला समीकरण, इतना लंबा समीकरण है, इसको जोड़ गुना करने के बाद जो आखिर संख्या बनेगा आखिर में उसका क्या वैल्यू होगा, उसका क्या इकाई अंक होगा वो पता करना। क्या है, गुना करने के बाद कोई ना कोई आखिर में संख्या बचेगा, ठीक। वो जो संख्या बनेगा उस संख्या का जो इकाई अंक होगा तो क्या उसको निकालना होता है, वही तुम्हारे ऑप्शन में दिया जाता है। सबसे पहले समझते हैं जोड़ से, कि देखो कहीं जोड़ से भी आता है फिर घटाव से भी आता है, यहाँ से भी कहीं कहीं पावर से, जो हम लोग पावर में देखा 2 के पावर 72 ऐसा करके तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यूनिट डिजिट देखते हैं एडिशन में, यानी कि जोड़ में। जोड़ में कैसे होता है, जैसे मान लो तुमको कोई सवाल दिया गया है 110 256 10, चलिए इसे करते हैं, 2 अंक को करते हैं। तो 10 का इकाई अंक क्या होगा, क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। 6 4 कितना होता है 10, 5 3 कितना होता है 8 1 9, तो एक कितना होता है, कितना आया जोड़ने पे 390 आया। इकाई अंक कितना निकला, इकाई अंक निकला हमारा 0। ये तुम्हारा क्या हो गया, इकाई अंक हो गया, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया इकाई अंक कैसे निकाल। जैसे 2 3 4 5 7, ये है, और इसको जोड़ करना है तो इसका इकाई अंक बताना है कितना होगा। तो क्या हो जाएगा, फिर से 6 4 10 0 7 3 10 1 11 5 2 7 1, 810 जोड़ने पे आता है और इकाई अंक कितना निकल गया, 0 निकल गया। तो एक चीज समझ में आ रहा है कि हमको ये जो 0 कैसे कब मिल रहा है, ये 0 हमको शुरू में ही मिल जा रहा है। तो इसको इतना करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको ये पूछता नहीं है क्या रहा है, हमको इकाई अंक पूछ रहा है। क्या करेंगे इसमें, केवल पहला वाला ही जोड़ देंगे। 4 और 6 को जोड़ दिए, क्या आ गया 10, 10 का क्या आ गया 0। इसका मतलब यहाँ से ट्रिक क्या बन रहा है कि हमको जब भी जोड़ में इकाई अंक पूछेगा वो करना क्या है, केवल अंत वाला संख्या को जोड़ना। जैसे 1 3 2 प्लस 4 5 7, अब क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, इसका इकाई अंक पकड़ेंगे 7 का और इसका इकाई अंक 2, तो 7 2 कितना हो गया 9, इसका आंसर क्या हो गया, ठीक है। ये था जोड़ का। तभी एक और सवाल है, बताओ इसका इकाई अंक कितना होगा, 222 प्लस 33। इकाई अंक क्या होगा, 2 को जोड़ेंगे 3 से, कितना हो जाएगा 5। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इतना आसानी से बनाना है इसको। एक दो सवाल और देखते हैं जोड़ का। देखो अभी कितना लंबा समीकरण है, क्या करना है, इसको भी इकाई अंक जोड़ना है। 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, 9 प्लस 7 कितना हो गया 9 7 16, 16 प्लस 3 कितना हो गया 19, 19 लिखते कैसे, इसका भी इकाई अंक क्या हो जाएगा। इस तरीके से जोड़ का करना है। एक और सवाल देख लो जोड़ का, तो बताओ इसका सवाल कितना होगा आंसर। तो 6 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 5 26, 26 का टाइम कितना हो जाएगा। कितना समय लग रहा है, मुश्किल से हमको होता है 5 से 10 सेकंड लग रहा होगा जोड़ने में, तो ये बन जाता है। अगर जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, पूरा जोड़ेगा। तो क्या करना है, केवल लास्ट वाले अंक को जोड़ना है और इकाई अंक पता है। सबसे पहले पता हो कि इकाई अंक होता है क्या है, क्या निकालना।
इकाई अंक हो गया। अब आता है घटाव। घटाव में क्या है, घटाव में भी सेम है, हम लोग क्या करेंगे, पूरा घटाव करेंगे। जैसे 4 5 6 है और 2 3 5 है, इसको घटाव करना है। कितना आएगा घटाने पे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। इसमें क्या दिख रहा है, घटाने पर भी लास्ट वाला संख्या, तो देखते हैं इकाई अंक के लिए। इसका मतलब हम लोग लास्ट को ही घटाएंगे और पता कर लेंगे कि इकाई अंक क्या है। जैसे अब ये सवाल है 1 3 4 5 2 3 2 नहीं होगा, 0 कर लेते हैं, 0 7 5 9। तो यहाँ पे घटाओ कितना आएगा, 5 में से 9 कितना बचा, -4। ठीक है, तो -4 किसी भी संख्या इकाई अंक नहीं होता। कोई भी संख्या तो हम लिखता है 1 2 4, यहाँ पे -5 नहीं कर देता है। कोई भी संख्या होगा तो लास्ट में सब पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ क्या आ रहा है, हमारा इकाई अंक आ रहा है -4। जैसे तुम्हारा इकाई अंक -4 आ गया, क्या करना है, इसमें +10 कर देना। +10 कर दो, क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा। समझ नहीं आया, चलो फिर से देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि 1, मान लो कि 4 3 5 4 और 1 5 5, ये सवाल है। चलो पहले माइनस करके देखते हैं। 4 में से 5 जाएगा नहीं, तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर से इसे उधार लेते हैं, तो क्या होता है 14। तो यहाँ क्या हो गया 9, यहाँ भी क्या हो जाएगा 9, यहाँ 2 बचा, यहाँ क्या हो जाएगा 9, यहाँ कितना बचा 3, 299 यहाँ पे। तो मतलब इकाई अंक कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। चलो हम लोग अपना नियम देखते हैं। 4 में से 5 गया, कितना बचा, -1। 4 में ऊपर वाले में नीचे वाले को माइनस करना है, कितना हो जाएगा, माइनस वाला बड़ा है 5, क्या हो जाएगा, ये घटाव आना चाहिए एटलीस्ट। कम से कम ये घटाव आए कि हाँ 4 ऊपर में है, 4 में से 5 घटाएंगे, -1 बचेगा। 4 में से 5 घटाएंगे तो -1 बचेगा। 5 में से 4 घटाते तब 1 बचता। यहाँ क्या ऊपर में कम है, नीचे ज़्यादा है, तो घटा रहे हैं, क्या बच रहा है -1। जैसे -1 बचा, हम क्या बताएं, जैसे ही -1 बचे उसमें बस +10 कर दो। जैसे ही -1 में +10 करेंगे कितना जाएगा, 11। -1 में +10 करेंगे 9 होगा, 11 नहीं होगा। तब क्यों, एक तो माइनस से कट जाए यार, प्लस में जाए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो जब भी माइनस में रहता है और एक प्लस में आपस में जाता है। 10 में से एक घटा, कितना बचा 9। अब 9 माइनस में रहेगा प्लस में रहेगा, ये रहेगा प्लस में, प्लस वाला बड़ा है, आ जाएगा 9, हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ये सब बेसिक चीज़ें हैं कि माइनस घटाएंगे प्लस, तो नहीं आता है वो एक बार प्रैक्टिस कर लेगा इसको कि माइनस में। एक सवाल और देखते हैं, 1 3 7 9 4 को माइनस करना है, बता कितना होगा। क्या करेंगे, पूरा माइनस करेंगे, नहीं तो 7 में से 9 कितना बचा, -2। जैसे -2 आया, कितना करेंगे, +10 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8। ये मेरा हो जाएगा आंसर। ये तुम्हारा था जोड़ और घटाव। और देखते हैं गुना के लिए। गुना के लिए कैसे करते हैं, पहले घटाव का कुछ सवाल देख लो। इसका माइनस कितना होगा, तो साफ ही दिख रहा है, 6 में से 2 गया, कितना बचा, 2 गया, बचा 4, हमारा हो गया आंसर। ये क्या है, अब इसमें देखो, 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3, 3 बचा, और 3 में से 7 गया, कितना बचा, -4। देखो 5 में से 2 गया, यहाँ बच गया 3, और 3 में से 7 गया, कितना बचा, -4। 3 -7 है, 3 -7 कितना, -7, माइनस में आ गया, क्या करेंगे इसमें, +10 कर देंगे इसका आंसर कितना। ये तुम्हारा यूनिट डिजिट। एक और देखो, जोड़ घटाव दोनों मिक्स करके देखते हैं। 8 में से 9 गया, कितना बचा, -1। -1 में पहले हम क्या करें, +10 करें, कितना जाएगा 9। 9 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 15। 9 इकाई अंक कितना हो जाएगा 5, हो गया। अब आते हैं गुना पे। गुना में देखो क्या करना है, जैसे मान लो 56 टू 23 करना है, ठीक है। तो सब में हम लोगों को इकाई अंक निकालना है, तो पूरा गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो तुम गुना करके वेरीफाई करेगा, चेक करेगा कि क्या आ रहा है, कितना ही आया। 6 गुना 3 कितना हो गया, ये कितना होता है 18, हो गया 18। तो इकाई अंक कितना आ रहा है 8। क्या हो गया इसका आंसर, कितना आसान है, 1 2 5 2। क्या करेंगे, 5 दूनी 10, तो इकाई अंक कितना आ गया, ये हो गया। इस तरीके से गुना का भी इकाई अंक निकालते हैं। मान लो इसमें यहाँ पे 64 64 गुना 36 का इकाई अंक कितना होगा, 6 गुना 4 6 24 आता है 4 इकाई अंक। इस तरीके से इसका देखो, इसका इकाई अंक कितना होगा, 8 दिया 24, क्या इकाई अंक आया, तो गुना किया कितना इकाई अंक आया 7। ये दोनों गुना किया कितना आ गया, कैसे भी गुना करता है इकाई अंक, 6 गुना 4, यहाँ भी कितना आ गया 4। ये दोनों गुना करके कितना आ जाएगा 16, फिर कितना आ गया। केवल आखिरी के अंक को पकड़ना है, उसको गुना करना है, उसका जो आखिरी अंक आएगा वही उसका क्या हो जाएगा इकाई अंक। 8 दिया 24, 24 का 4 हो गया 4 यहाँ पर।
6 चौके 24, यहाँ क्या हो गया 4, फिर 4 चौके 16, 16 क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया इकाई अंक। तो इसको देखो, अब यहाँ पर गुना भी है, जोड़ भी है, घटाव भी है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास के नियम से ही चलेंगे। बोर्ड मास का नियम क्या है, अगर बोर्ड मास का नियम नहीं पता है तो हम लोग बोर्ड मास का भी एक क्लास लेंगे। बोर्ड मास का क्लास एक होगा सरलीकरण करने के लिए, क्योंकि चैप्टर ही है। बी फोर ब्रैकेट, ओ फोर ऑफ, ऑफ मतलब होता है का यानी गुना का, डी फोर डिवाइड मतलब भाग, एम फोर मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना, ए फोर एडिशन मतलब जोड़। ये क्रम है कि किस क्रम में आपको सवाल को सॉल्व करना है। पहले देखो क्या आ रहा है, भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव। पहले क्या आ रहा है, गुना, तो गुना वाला देखो, 7 चौक कितना होता है 28, 8, 8 दिया 24, कोई 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दिया 24, यहाँ क्या हो गया, देखो इसको ध्यान से समझो, केवल आखिरी अंक को गुना करना है। यहाँ पे 7 गुना 4 किए, 7 चौक 28 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 8 लिख दिए, 28 का 8, केवल आखिरी का अंक लिखना है, पहले का अंक लिखना है 28 का 8, फिर 8 दिया 24, 24 का आखिरी अंक कितना है 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। तो देखो 4 प्लस 6 कितना होता है 10, यहाँ क्या हो गया 4 और ये प्लस 6, नहीं समझ में आ रहा है। देखो सबसे पहले 7 चौके कितना हो गया 28, 28 इतना तो दिख रहा है कि 7 यहाँ पर है 4 यहाँ पर है, तो 28 होगा, तो ये दिख 8 यहाँ पे, 8 दिया 24, 8 गुना 3 यहाँ पे कितना है 24, 24 का लिख दिया 4, मतलब कि यहाँ तक में हमारा जो इकाई अंक आया है वो कितना आया है 4 आया है। तो ये समझ में आ गया। अब 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आखिरी अंक कितना है 4 प्लस 6 10 का कितना, फिर 0 में से 5 गया -5, फिर यहाँ +5 है कितना हो गया, यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ है 3, क्या करेंगे 7 चौके 28 और 8 बचा, फिर इकाई अंक कितना आ गया 8, 28 के अंत में 8, 8 दिया 24, 24 कितना हो गया 4, यहाँ पे कितना आ गया इकाई अंक 4, 4 प्लस 6 कितना हो गया 2, 4 प्लस 6 10 होता है, इकाई अंक 0 करना, यानी कि 4 प्लस 6 2 हो गया, 4 प्लस 6 10 होता है, इकाई अंक कितना 0। अभी देखो यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ करना है, 0 प्लस 5 5 और 5 माइनस में है, तो -5 -5 कितना हो गया, इस तरीके से इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे सवाल को। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पावर पे। पावर जो है घात वाला, वो समीकरण कैसा होता है, पावर घात मतलब क्या होता है कि 2 के पावर लिख दिए 4, 3 के पावर लिख दिए 5, तो कहते हैं पावर, इसको कहते हैं घात। 4 के पावर लिख दिए 5, अब पूछा कि इसका इकाई अंक बताओ क्या होगा, तो क्या करेंगे 2 को 4 बार गुना करेंगे, या 3 को 5 बार करेंगे, या 4 को 5 बार करेंगे, ऐसा। मान लो कभी कोई सवाल है 6 के पावर 12 बताओ, लोग मान लो इसको कर भी लिया, 4 के पावर 5, 3 के पावर 5, 2 के पावर 4 कर लिया, 6 के पावर 1236 लिखा। ये हम लोग पॉसिबल नहीं है कि एग्जाम के टाइम में 6 के पावर 1236 करें और सॉल्व करके पता करें कि हाँ इकाई अंक क्या है। इसका हम लोग क्या करना है, कुछ नियम लगाना है। तो नियम से पहले हम लोग गुना के लिए देखते हैं, तो गुना वाला चीज था, उसमें एक संख्या है 5, 5 को केवल ध्यान देना है। 5 में क्या होता है, अगर तुम मान लो 5 से गुना 1 करो, क्या आएगा अंत में 5, 5 गुना 2 करो, तुम्हें क्या आएगा, केवल इकाई अंक देखना 0, फिर 5 गुना 3 करो, अंत में क्या आ रहा है 5 या 15 यानी कि फिर से 5, फिर 5 गुना 4 करो, तुम्हें क्या आ रहा है 20 यानी कि 0, फिर 5 गुना 5 करो, फिर कितना आ रहा है 25 के 5, फिर 5 गुना 6 करो, आ जाएगा 30, 3, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, फिर 5 0, फिर 5 फिर 0, फिर 5 फिर, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम सम संख्या से गुना कर रहे हैं, 2 से करें 4 से करें, तो अंत में कितना आता है 0, और जब भी हम विषम संख्या से गुना कर रहे हैं तो अंत में आता है 5। इसका मतलब अगर 5, एक तरीके के नियम क्या बन गया कि अगर 5 को तुम सम संख्या से गुना करेगा, अगर सम संख्या से गुना कर रहा है तो अंत में कितना आना है, इकाई अंक कितना आना है, हमेशा 0 आना है। अगर तुम विषम संख्या से गुना कर रहा है तो इकाई अंक कितना आना है, हमेशा 5 आना है। ये तुम्हारा नियम है, ठीक है। अगर हम 5 को सम संख्या यानी 2 4 6 8 10 से गुना करेंगे तो हमेशा अंक 0 ही आने वाला है। और हम अगर विषम संख्या से गुना करते हैं जैसे 1 3 5 7 9, तो क्या है, हमेशा 5 आने वाला है। इसको नोट कर लेगा कि जब भी तुमको समीकरण सवाल देखा तो इसका यूज कैसे होगा। जैसे मान लो तुमको समीकरण दिया गया है, जैसे तुम मान लो कोई समीकरण दिया गया है 35
गुना 34 42 40 गुना 54। मान लो कि इसमें सवाल दिया गया है, ठीक है। हम लोग क्या करना है, हमें पता है, एक नियम पता है कि 5 को अगर हम सम से गुना करते हैं तो 0 होता है, और 5 को अगर विषम से गुना करते हैं तो 5 होता है। इसका मतलब देखो 5 हमको सबसे पहले समीकरण में 5 ढूंढना है, अंत में 5 कहाँ पे है, यहाँ 5 दिख रहा है। अब 5 को अगर एक बार भी कहीं भी सम से गुना हो गया, यानी 5 गुना 4 या 6, किसी को भी दो यहाँ हमेशा तो से गुना है, नहीं 5 गुना 4 जैसे वो यहाँ पे क्या हो गई है, तुम्हें क्या आ गया, 0। अब 0 से गुना कितना भी करो, क्या आने वाला है, अंत में 0 आने वाला है। तो पूरा करने के बजाय आप क्या करेंगे, जैसे 5 गुना 4 दिखा, 0 आ गया अंत में, एक आएंगे हमेशा कितना जाएगा, 0 ही होगा। तो फिर मान लो सवाल देखो, ये 32 35 40 गुना 42 44। अब क्या करना है, सबसे पहले हमको ढूंढना है कि इकाई अंक 5 कहाँ पर है, 5 यहाँ पर है। अब ढूंढना है कि इकाई अंक गुना में, केवल जोड़ में नहीं, केवल गुना में, गुना में इकाई अंक में कहीं सम संख्या है तो देखो यहाँ भी सम, यहाँ भी सम, किसी भी एक सम संख्या को पकड़ के 5 से अगर गुना कर दिया तो अंत में क्या आने वाला है, 0। इसका मतलब क्या आ जाएगा, इकाई अंक हमें। तो ये वाला जो नियम है वो ये है कि अगर समीकरण में 5 दिख रहा है, वो गुना में है 2 से या सम से किसी सम संख्या से गुना है, तो क्या आएगा, अंत में हमेशा 0 आएगा। अब देखो आते हैं पावर पे, अपने हाथ वाले समीकरण पे। हाथ में कैसे हम लोग निकालेंगे, हाथ में क्या होता है, तुमको इस तरह का सवाल दिया रहेगा, 2 के पावर 4 3 के पावर 5, जैसे सवाल दिखाए भी, 2 के पावर 17 इसका इकाई अंक क्या होगा, या फिर ये सवाल देखो, 2 के पावर 17 3 के पावर 27 7 के पावर 65 9 के पावर 543 का क्या होगा। तो पहले हम लोग कुछ नियम देखते हैं, सबका अपना अपना नियम होता है। जैसे हम लोग देखो, 0 के पावर कितना भी लगा दो, एक लगाओ, 0 के पावर 1 कितना होता है, ये भी 0 ही होता है। 0 के पावर 2 कितना होता है, ये भी 0 होता है। 0 के पावर 3 कितना होता है, ये सब जो है 0 के बराबर होता है, चाहे तुम 0 के पावर कितना, वो हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। एक को देखते हैं, 1 के पावर 1 लगाओ, कितना होगा, 1 के पावर 1 होगा एक ही, 1 के पावर 2 कितना होगा, वो भी 1 होगा, 1 के पावर 3 कितना, यानी 1 के पावर तुम कितना भी रख दो वो हमेशा 1 होने वाला है। फिर देखिए एक संख्या और है 3, 3 नहीं सॉरी, 6 के पावर में तुम कितना रखो, 6 के पावर 1 लगाओ, या 6 के पावर 2, या फिर 6 के पावर 3, या 6 के पावर 4, कितना भी 6 के पावर n रखो हमेशा कितना होगा, ये आने वाला है। ठीक है, इसके बाद यस 0 1 6, ये 3 संख्या है, 3 संख्या का हमेशा का पावर तुम कितना भी रखने वाला है वो हमेशा तुमको रिपीट ही करना, वो हमेशा तुमको अपने आप को रिपीट करके आता है। जो अपने आप को जितने बार में रिपीट करता है उसको कहते हैं चक्रियता। चक्रियता मतलब होता है रिपीट करना, कितने बार में कौन क्या रिपीट कर रहा है। तो ये कितने बार में अपने आप को रिपीट कर रहा है, हर एक बार में रिपीट कर रहा है। 0 एक बढ़ा दो फिर से वही 0 आएगा, फिर एक और बढ़ा दो फिर 0 आएगा, फिर से एक बढ़ा दो 0 आएगा, बार में रिपीट कर रहा है अपने आप को, बार बार दोहरा रहा है एक एक बार में। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि इसका चक्रियता कितना है, एक है। तो हिंदी में कहते हैं चक्रियता, इंग्लिश में कहते हैं साइक्लिसिटी। तो चक्रियता सवाल तुमसे नहीं पूछेगा, जानकारी के लिए चक्रियता क्या चीज होता है कि कोई भी संख्या का पावर अब अपने आप में कितने बार में रिपीट करता है। जैसे कि हर एक एक के बाद ये अपने आप को रिपीट, 1 के पावर 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 6 के पावर 1 रिपीट कर रहा है एक बार में, इसका चक्रियता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा नियम क्या बन गया, इसका मतलब क्या हो गया कि 0 रहे, 1 रहे, फिर रहे। जो 3 संख्या है, जो कितना भी इसका पावर रहे, ठीक है, कुछ भी पावर है इसकी, कि हमेशा इसका ये इकाई अंक ये आता है। 0 के पावर कितना भी रहे वो खुद आ जाएगा, 1 के पावर कितना भी रहे वो खुद ही आ जाएगा, 1 6 के पावर कितना भी रहे उसका इकाई अंक कितना आने वाला है। जैसे सपोज करो, अब हम पूछेंगे 36 के पावर 42, ठीक है, पता इसका इकाई अंक कितना होगा, क्या करेंगे, 36 पावर 42 बार गुना करेंगे, 36 6 है अंत में इकाई अंक में, और यहाँ पावर कितना है 42। जैसे हमको दिखा 6 का नियम हमको याद आना चाहिए, क्योंकि 6 का नियम क्या कहता है कि 6 के पावर कितना भी तुम रख दो इकाई अंक कितना आने वाला है, 6 ही आने वाला है, इसलिए इसका इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 6 ही हो गया आंसर। वैसे मान लो 121 के पावर 243 है, ठीक है, वो क्या पता है कि 1 का पावर कितना भी रखने वाले हैं, क्योंकि देखो इकाई अंक कितना, एक, जैसे हमको अंत में 1 दिखा तो हमको क्या नियम याद आना चाहिए, एक वाला नियम याद आना चाहिए, ये वाला। एक का नियम क्या कहता है कि 1 का नियम ये कहता है कि 1 के पावर तुम कितना भी रख दो हमेशा 1 ही आएगा। इसका मतलब 1 के पावर 243 रहे या 2043 रहे, ये वाला क्या है, अभी हमेशा ये आएगा। इसका इकाई कितना, ये तुमको 3 नियम याद रखना है, 0 1 6। तो दो संख्या ऐसा है जिसमें कि तुमको एक 4 और एक 9, ये दो संख्या ऐसा है जो अपने आप को बार बार रिपीट करता है एक सिमिलर पैटर्न, मतलब एक खास पैटर्न में, से 4
4 के पावर तुम सम रखो, सम मतलब क्या होता है 2 4 6 8, जो 2 से भाग हो जाता है। अगर तुम 4 के पावर 2 रखो, 4 रखो, 8 रखो, क्या होता है 4 के पावर स्क्वायर कितना होता है 16, 16 चौकी 64, 64 चौकी फिर 4 16, यानी कि सम अगर तुम रखा 4 के पावर में तो हमेशा अंत में कितना देगा, 6 देगा। और अगर तुम विषम रख दिया तो मतलब होता है 3 6 9 10, जो कि 2 से भाग नहीं लगता है पावर, ये हमेशा अपने अंत में कितना देगा, 4 देगा। जैसे देखो 4 के पावर 2 तुम्हें कितना आएगा, 4 चौके 16, 4 के पावर 3 कितना आएगा, 16 चौकी 64, कितना आ गया 4, और पावर 2 रहा तो कितना आ जाएगा 16। तो देखो 4 के पावर मान लो कि 32 है, अब बताओ कि इसका इकाई अंक कितना होगा। 32 तुम्हारा सम संख्या की विषम संख्या, सम संख्या, इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर, अंत में कितना आने वाला है, 6 आने वाला है। यही 4 के पावर 51 रहता है, तो 51 बताओ कि सम संख्या की विषम संख्या, तो 51 जो है वो विषम संख्या, इसका मतलब क्या आने वाला है 4। तो ये नियम पता होना चाहिए 4 के बारे में। अब 9 का नियम क्या कहता है कि 9 के पावर अगर तुम सम रखा तो क्या आने वाला है 1, अगर 9 के पावर विषम रखा है इसका क्या आने वाला है, देखते हैं। 9 के पावर 2, 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 81, अंत में कितना आ रहा है 1, मतलब कि सही है, ठीक है। अब 9 के पावर 3 रख दो, 81 गुना 9 कितना हो जाएगा 81, गुना 9, 9 गुना 1 कितना हो जाएगा 9, आने वाला है। एक नियम ये हो गया। अब ऐसे मान लो कि 9 के पावर में बोल रहा है 123, बता 123 हमारा सम संख्या की विषम संख्या, 123 हमारा विषम संख्या, क्या जो विषम का नियम क्या कहता है, 9 के पावर जब भी विषम हो तो अंत में कितना आने वाला है 9 ही आने वाला है, इसका मतलब एक आएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये 4 और 9 का नियम था कि इसको नोट कर लेना है। 4 का पावर अगर सम रहे तो 6 आने वाला है, 4 के पावर अगर विषम रहे तो 4 आने वाला है, 9 के पावर सम रहे तो 1 आएगा, और 9 के पावर विषम, ठीक। इसके बाद हमारा क्या क्या हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 नहीं हुआ है अभी, पहले संख्या क्या क्या बचा है 3 4 5 7 8, और 0 तो हो गया, 1 हो गया, 3 अभी नहीं हुआ है, 5 नहीं हुआ है, 4 हो गया ना, 4 हो गया और 9 हो गया, ठीक। अब चलो देखते हैं, 5 को देख लेते हैं। देखो इसमें से एक रह गया 5, 5 के पावर में भी तुम कितना रख दो वो हमेशा अपने अंत में क्या करेगा 5 रिपीट करेगा। तो ये 4 संख्या ऐसा है, हमको भी डाउट लग रहा था, 4 संख्या मैंने देखा था। तो 5 के पावर कितना भी रखो अंत में हमेशा 5 करे, तो 5 के स्क्वायर 25 25, फिर 5 का 3 तो से करके हमेशा अंत में कितना आने वाला है 5। तो अभी तक हम लोगों ने कितना संख्या देख लिया, 0, 0 का कितना ही पावर करे वो क्या आएगा 0 ही आएगा। 1 के पावर करो कितना आएगा, हमेशा वो 1 ही आएगा। 2 का भी हम लोगों ने नहीं देखा है, 3 का नहीं देखा है, 4 का देखा है, 4 का 2 आ सकता है, या तो खुद से आएगा या फिर 4 आएगा। ये कब आता है, हम अगर पावर रहे तब आएगा, ये भी समझ। 5, 5 का हमेशा 5 आता है। 6, 6 का क्या होता है जितना ही पावर है हमेशा क्या करेगा 6 ही आएगा। 7 का भी हम लोग नहीं देखा हुआ है। 8, 8 का भी नहीं देखा है। 9, 9 का क्या होता है अगर सम पावर रहा तो क्या आएगा 1, अगर विषम रहा तो क्या आएगा। फिर हमारा इतना संख्या के बचा कितना 4 संख्या, 4 संख्या बचा है, इसको हम लोग देखते हैं। 2 3 7 2, पहले 2 को देखते हैं। 2 का पावर तुम 1 रखो कितना होगा 2, 2 के पावर 3, सॉरी 2 कितना हो जाएगा 4, 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 16, फिर से अब 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा 2 के पावर 32 होता है, तो अंत में कितना आ गया 2, 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा, तो प्लस संख्या लिखा, 2 के पावर 7 कितना हो जाएगा 128, 2 के पावर 8 कितना हो जाएगा 56। देखो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ देखो इकाई अंक क्या है 2 4 8 6, यहाँ इकाई अंक कितना है 2 4 8 6, मगर आगे बढ़ेगा तो फिर क्या होगा 2 4 8, फिर 2 4 8। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम 2 के पावर को देखो वो हमेशा 4 4 बार में अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका चक्रियता, हम बोले ना जो संख्या अपने आप को रिपीट करता है कितने बार में वो रिपीट कर रहा है, अपने आप को दोहरा रहा है, उसको का चक्रियता कहते हैं। 2 का चक्रियता कितना हो गया 4 हो गया, यानी कि तुम 5, यहाँ देखो मान लो कितना ही पावर जाओ हर एक 4 बार में क्या करेगा अपने आप को 2 4 8 6 2 4 8 6 हमेशा ऐसे रिपीट। अब इसका निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लो कि 2 के पावर आ गया हमारे पास 13, तो 13 तक जाएंगे क्या ऐसे करते, 13 तक नहीं जाएंगे, क्या करेंगे 13 में हम लोग 4 से भाग दे देंगे, फिर 4 से भाग देंगे और उसके बाद जो संख्या शेष बच जाएगा 13 में अगर 4 से भाजा कितना बचा, एक शेष फल बच रहा है 13 में, अगर 4 से भाग 4 दिया 12 बचा कितना 1, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे 2 के पावर 1 लिखेंगे, 2 के पावर 1 जितना वैल्यू होता है वही उसका क्या हो जाएगा इकाई अंक हो गया। तो ये समझ में आया, फिर से बात देखते हैं।
चलो देखते हैं 2 का फिर से। अब मान लो 2 की पावर है 171, ठीक है। 2 की पावर कितना है 171, और 2 का क्या है 4 का चक्रता नियम है। इसका मतलब क्या करना है 171 में 4 से भाग देना है। 4 से 171 में भाग दो, 4 चौके 1, यहाँ से 11, 4 दूनी 8, कितना 3। ये जो 3 बचा, आप क्या लिखेंगे, इसको हटा करके 171 को हटा करके 2 के पावर 3 कर देना है। 2 के पावर 3 कितना होता है, 2 के पावर 3 बोलने का मतलब है 2 2 2 दूनी 4 दूनी इकाई कितना हो गया 8 हो गया। 2 के पावर 251 तो कितना होगा, देखो 4 का नियम हम लोग पढ़े थे, अगर नहीं पढ़े तो फिर देख सकते हैं विभाज्यता का नियम। 4 का नियम कहता है कि बस आखिर का 2 अंक को देखना है। 51 में अगर तुम 4 से भाग देगा, 4 4 1 का 4 हो गया, बचा कितना फिर से 11, तो 4 दूनी 8, बचा कितना, यानी कि 251 को हटाकर हम लोग कितना लिखेंगे, 2 पावर 3 और फिर से 8 हो जाएगा। ये हो गया इकाई है। ये 2 का नियम कहता है कि जैसे तुमको पावर दिखे 4 से भाग दो, जो शेषफल बचा है उसको 2 के पावर में लगा दो, जो उसका आंसर आया वही का क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। ठीक तरीके से अब 3 का देखते हैं। 3 के पावर 1 कितना होता है, 3 के पावर 2 कितना होता है 9, 3 के पावर 3 कितना होता है 27, 27 का 7 लिखो। 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 कितना होता है 81, 81 का 1 लिखो। फिर से 3 के पावर 5, 3 के पावर कितना हो जाएगा, फिर से 3 हो जाएगा, 81 गुना 3 करेगा तो 1 गुना 3। फिर इस तरीके से 3 के पावर 6, ये भी अंत में 9 आएगा, 3 के पावर 7, 7 आएगा, 3 के पावर 8 का मतलब साइक्लिसिटी यानी चक्रियता कितना है 4। मतलब कि अगर 3 के पावर तुमको अगर फिर से दिखता है 14, क्या करना है हमको, हमें सीधा 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने के बाद शेषफल इसमें, अगर 14 में 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, 4 से भाग देंगे 14 में तो 4 दिया 12, 12 तो खत्म। तो मतलब 3 के पावर कितना है, तो 3 के पावर 2 का अंत में कितना 3 दिया 9, तो 9 का जो इकाई अंक है क्या हो जाएगा 9। तो इसमें मान लो 3 के पावर है 21, 3 के पावर 21 इसका कितना निकालना है, इसमें तो क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे 4 5 20, बचा कितना 1। 3 के पावर 1 कितना हो गया, इकाई अंक कितना। तो इस तरीके से मान लो 3 के पावर 143 दिया गया, क्या करना है, बस लास्ट का डिजिट को चेक करना है, 2 डिजिट को। 4 का नियम यही कहता है कि जो संख्या 4 से भाग लग रहा है नहीं लग रहा है, उसका केवल आखिरी का 2 डिजिट अंक को पकड़ो, उसमें भाग दो। आखिरी का 2 अंक कितना है 43, 43 में 4 से भाग दो, कितना 10 चौके 40 कट गया, बचा कितना, यानी कि 3 के पावर 3 इकाई अंक 7, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो गया। इसी तरीके से 7 का भी है, इस तरीके से 2 3 7 8, 8 का कंफर्म करना होगा 8 का है कि नहीं। तो 2 का समझ में आ गया कि क्या करना है, 2 जब भी तुमको दिखे 2 पावर में है, तब देखो केवल 2 ऐसा नहीं दिखे 2 रहे, वहां पे तुमको ऐसा मिलेगा 132 के पावर 64, तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, यहाँ तो 132 है वो तो पढ़ा ही नहीं, नियम लगेगा ये 2, क्योंकि इकाई अंक में कितना है 2, यहाँ क्या देखना है हमको, इकाई अंक में कितना है 2, तो इसका 2 के पावर 64, और 2 64 4 से भाग लग रहा है। हाँ अगर पूरा पूरा भाग लग जाए तो क्या करेंगे हम, एक तो सवाल ये लग गया, अगर मान लो 4 से इसमें भाग लग गया, 16 चौके 64, जीरो हो गया, 2 के पावर 0 कितना होता है 1, ऐसा नहीं होगा। जैसे पूरा भाग लग जाए 2 के पावर रखना है 4, ठीक है। जैसे पूरा भाग लग जाता है शेषफल 0 बचता है तो वहाँ पे 0 नहीं डालेंगे, वहाँ क्या डालेंगे, वहाँ पर 4 डालेंगे। और 4 हम क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 2 4 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करेंगे। मान लो 132 है, मान लो यहाँ पे 153 रहता, जब 1533 रहता, कौन सा नियम लगाते हैं, h के पावर रहता 672, यहाँ इकाई अंक देते 3 और फिर 3 का नियम लगाते हैं और उसमें 72 में भाग देते 3। एक चीज ध्यान रखना, अगर 4 से का नियम क्या कहता है, जितना भी पावर दिखे सब में उसमें 4 से भाग दे दो पहले, जो शेषफल बचा, अगर वो 0 बचा है तो 0 बचा है तो क्या करेंगे, पावर कितना रखेंगे 4। अगर शेषफल कुछ बचा है जो कि 0 के बराबर नहीं है, जो शेषफल बचा हुआ है उसी को क्या करेंगे, उसके पावर लगा देंगे। तो संख्या दिया गया तो मान लो 2 दिया गया, 2 के पावर में क्या लगा देंगे, जितना शेषफल बचा है वो यहाँ लगा देंगे। ये तुम्हारा 2 3 7 और 8 का नियम। चलो 2 3 7 तो कंफर्म हो गया, 2 3 7 ऐसा होता है। 8 के बाद 2 3 7 में हम आगे 2 3 7 कैसा होता है, एक बार 8 का देखते हैं। 8 में देखते हैं हम लोग, 8 के पावर 1 कितना होता है 8, 8 के पावर 2 कितना होता है
64, 64 का 4 लिखेंगे। 8 के बाद 3 कितना होता है? 32, 32, तो 832, 32। तो 8 के बाद 4 कितना होता है? 6। 8 के बाद 5 कितना होता है? कितना हो जाएगा? फिर से 8, फिर से 4, फिर 2। तो इसका मतलब कहने का है कि 2, 3, 4 हम लोग जो ऊपर लिखा हुआ है 2, 3, 7, 8, इसका चक्रता कितना होता है? 4। तो इसमें हम लोग को चेक क्या करना होता है? मान लो 2 है, 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। ये 4 संख्या ऐसा है, अगर इसके किसी की संख्या के अंत में ये अंक दिख गया, इकाई अंक में ये दिख गया और उसके ऊपर पावर लगा हुआ है यानी घात लगा हुआ है, इसका मतलब हम लोग करना क्या है? जो भी पावर दिया उसको 4 से भाग दे दो। जितना भी पावर दिया गया 4 से भाग दो। भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है, शेषफल अगर 0 के बराबर नहीं है तो कंडीशन हो सकता है या तो शेषफल 0 बच जाए या तो 0 नहीं बचे। अगर 0 बच गया तो उसके ऊपर क्या रखना है? पावर में क्या रखना है? 4 रख देना है। पावर क्या हो जाएगा? 4। अगर 0 के बराबर नहीं है तो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या करना है? जो बचा शेषफल फिर उसको क्या लगा देना है? पावर लगा देना है। सवाल बताए हुए थे जैसे अब मान लो कि 1, 1, 2, 3, ये है, इसकी पावर है 239। ठीक, वो तो इसमें क्या करेंगे? इसका इकाई अंक कितना है? 3, तो इसमें नियम कौन सा लगेगा? 3 वाला लगेगा। तो हमें क्या करना है? 4 से भाग देना है। चेक करना है तो 4 से भाग देने का है कि आखिरी का 2 अंक को भाग दो 4 से और पता करो कि कितना। जैसे 4 से भाग देगा तो कितना? 32 बार में कट जाएगा, बचा कितना? 2। 3 के पावर कितना हो जाएगा? यहाँ पे पावर 2 कितना होता है? जब भी तुम इसको सॉल्व करेगा जितना भी समय लगे, तो अगर सॉल्व करेगा पता करेगा कितना हो जाएगा? पावर 9, यानी कि इकाई अंक जो हमारा है क्या होने वाला है? चलो घात वाला भी देख लिया हम लोगों ने। अब चलो एक बार घात वाले का भी रिवाइज कर लेते हैं। घात वाले में क्या होता है? संख्या को हम लोग 3 ग्रुप में बांटते हैं। क्या ये 0, 1, 5, 6 और 4 और 9। हम लोगों ने क्या देखा कि इस ग्रुप का संख्या जो भी है उसके पावर अगर तुम कितना भी लगा दो वो खुद अपने आप को रिपीट कर। जब भी तुमको संख्या कोई दिख गया, मान लो तुमको दिख गया 1,111 इतना, तो इसके पावर कितना रख दिया? करोड़ रख दिया। कुछ भी करोड़ रख दिया, 5,000 करोड़ रखा हुआ है, क्या हो गया उससे? कुछ में क्या है? अंत में 1 दिख गया, इसका मतलब इकाई अंक क्या आने वाला है? 1। या तुम 1 रख दो या फिर 1 करोड़ रख दो। हाँ, किसी संख्या का पावर अगर 0 है, अगर जिसको पता नहीं है किसी संख्या का पावर 0 है उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। इसको ध्यान रखना, किसी पता होना चाहिए कि मान लो 36 है और 36 का पावर 0 है, इसका मतलब उसका वैल्यू कितना? कोई भी संख्या उसके पावर में 0। तो हम क्या बता रहे थे? इस संख्या अगर अंत में दिख गया है, 0 दिख गया अंत में, 1 दिख गया, 5 दिख गया, 6 दिख गया, यहाँ देखो मान लो कि 125 है और इसके पावर है 5,00,000। क्या होगा? अंत में क्या है? 25 के 5 है, उनको क्या निकालना है? इकाई अंक निकालना है। तो 5 का इकाई अंक मतलब 5 की पावर तुम कितना भी रख दो, इकाई अंक क्या आने वाला है? 5 आने वाला है। क्या होगा? तो वैसे ही 4 और 9 में क्या था? इसमें 2 चीज आता है, अगर तुम सम संख्या है तो 6 आएगा और विषम संख्या है तो कुल 4 आ जाएगा। इसमें वैसे ही है, अगर तुम सम संख्या है तो 9 आएगा और विषम संख्या, सॉरी, सम संख्या है तो 1 आएगा और विषम संख्या 9 आ जाएगा। और इस 4 जो है इसमें थोड़ा सा भारी है कि 4 से भाग देना है। भारी नहीं है, प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा। कोई पावर दिया रहे, मान लो कि 132, 132 के पावर 270 है। ठीक है, जब क्या नहीं मिलेगा? अंत में क्या दिख गया हमको? 2 दिख गया, इसका मतलब ये वाला ग्रुप में पड़ गया ये। जैसे इस ग्रुप में आए क्या करते हैं हम लोग? पावर को 4 से भाग दे देते हैं। 4 से भाग आखिरी वाले 2 अंक को देते हैं, पूरा तो देते नहीं। 70 4 से कटेगा तो हमको लग रहा है कट जाएगा। ठीक है, तो कट गया तो क्या हो गया? इसका मतलब जैसे ही कट जाता है पूरा तो उसके पावर कितना रख देते हैं? 4 रख देते हैं। 2 के पावर 4 कितना? 6। इकाई अंक कितना हो जाएगा? ठीक है, ये तुम्हारा पावर यूनिट डिजिट। और इसका जो क्वेश्चन है वो अभी टेलीग्राम लिंक पे आ जाएगा, बस 20 से 25 सवाल रहेगा, उसको सॉल्व करना। अगला वीडियो जाएगा उसका सॉल्यूशन आएगा कि हम सॉल्व करेंगे। और जिसको फिर भी समझ में नहीं आता है, या तो इस वीडियो में समझ नहीं आया या फिर सवाल में समझ में, वो अपना फोटो खींच के स्क्रीनशॉट लेकर के या कॉपी में लिख करके नोट करके रखिएगा, ये सवाल मुझे समझ में आया है। तो क्या करेंगे लोग, शनिवार रविवार को एक दिन, जिस दिन डाउट क्लास लेंगे, और इसमें पूरा सप्ताह भी लेक्चर चला है, उस क्या डाउट रहा, क्या समझ नहीं आया, उस क्लास में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तुम लोग टेलीग्राम पे सवाल आ रहा है उसको सॉल्व करो और फिर उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में।